2025 की होली की बात की जाए तो जुमे की नमाज और होली एक दिन पड़ रही है। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया हैं वो सामने आ रही हैं। संबल के सीईओ का भी बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक दिन मुसलमान अगर जुमे की नमाज अदा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, घर पे रहें। उसको लेकर तमाम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है, उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया है। तो आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का क्या कहना है इस प्रतिक्रिया पर। आखिर होली और जुमा एक दिन है तो जुमे की नमाज तो हालांकि 52 दिन मनाई जाती है एक साल में, और होली एक बार आती है साल में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा नाम चैनपाल प्रधान है, मैं जिला अध्यक्ष हिंदुवानी गौतम बुद्ध नगर। जो त्यौहार पड़ता है हमारा होली का, साल में एक बार पड़ता है, और ये घटना अभी की बार नहीं है, पिछले वर्ष भी यही स्थिति रही थी कि उसी दिन जुमे की नमाज थी और उसी दिन हमारा रंग था। लेकिन सरकार ने बड़ी कर्मठता से और बड़ी ईमानदारी से दोनों समाजों के कार्यक्रम बड़ी स्वच्छता से कराए। पहले 2 बजे तक होली का पर्व पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद में अपना जुमे की नमाज अदा की गई। ये पिछले साल का भी कार्यक्रम इस तरह से संपन्न हुआ है, और अब की बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन मुस्तैद रहेगा, कहीं किस तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, और अब की बार भी होली का पर्व बड़े उत्साह के साथ में मनाया जाएगा। उसके बाद में अपना जुमे की नमाज है वो अदा होगी। किसी को कोई समस्या है तो वो उसे अपने घर पे भी अदा कर सकता है, और फिर 2 बजे के बाद में अपना मस्जिद में भी अदा कर सकता है। संबल सीईओ का बयान है कि अगर एक दिन जुमे की आवाज़ अदा नहीं की जाएगी, मुस्लिम भाई घर पर रहे, तो इसको आप किस तरीके से मानते हो? नहीं, जो सीईओ साहब का बयान है उसमें उन्होंने कहीं ऐसी नहीं है कठोरता या कहीं उसमें दुष्प्रचार नहीं है। उनका जो कहना है वो सही है कि जब रंग खेलते हैं तो कहीं ना कहीं रंग से किसी को एलर्जी हो जाती है। तो उस विषय को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग या तो घर में निवाज कर लें, और उसके बाद अगर होली का पर्व समाप्त हो जाएगा 2 बजे के बाद में, तो फिर अब बाहर जाके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं झगड़ा या कहीं ऐसी स्थिति ना बन पाए जिससे दोनों समाजों में टकराव की स्थिति बन जाए, प्रशासन को कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़े। तो उनका ये बयान है, उन्होंने बहुत अच्छे और बड़े ही शुद्ध दिमाग से उन्होंने अपनी बात को रखा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि नहीं, हमारा तो रमज़ान का समय है, हम कैसे जुमे की नमाज को अदा नहीं करेंगे, हम तो जाएंगे करने। ये लोग अपनी होली को 11 बजे तक या 12 बजे तक समापन कर लें। अब जो सीज़न चल रहा है वो 10 बजे से तो पहले होली स्टार्ट होती नहीं है, 3-4 घंटे का वो कार्यक्रम होता है, और बड़े उत्साह के साथ में हिंदू सनातन धर्म उसे बड़े उत्साह के साथ में मनाता है। और जो रोज़ा चल रहे हैं ये भी एक पवित्र इनका अपना एक त्यौहार है। तो इस त्यौहार पर कहीं ऐसी विघ्न पैदा ना हो जाए कि आज की डेट में कुछ बच्चे हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो रंग गिरने से उसको एक रंग देने का काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को कदम उठाने पड़ते हैं। तो इससे बेटर है कि वो लोग अपने घरों में नमाज अदा करें और त्यौहार के बाद में बाहर जाके अपनी मस्जिद में अदा करें। क्योंकि हम लोग भी जब कोई ऐसी परिस्थिति होती है, जो त्यौहार आते हैं, तो हिंदुओं में जो मंदिरों पे कार्यक्रम होते हैं तो वो भी मंदिर में न जाकर अपने घर में ही पूजा पाठ का व्यवस्था रखते हैं, ताकि किसी समाज में कोई भेदभाव या किस तरह का कोई दंगे ना हो। अच्छा, पहले भी त्यौहार आए हैं, एक ही दिन हुए, चाहे हिंदू मुस्लिम, तो बयानबाजी नहीं हुई। तो इस बार बयानबाजी जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि माहौल बयानबाजी तो ये जो मैं देख रहा हूँ अब की बार थोड़ा सीईओ साहब ने बोला है, पिछली बार भी मैंने देखा कि पिछली साल भी होली का पर्व और जुमे की नमाज एक ही दिन थी, और दोनों ही त्यौहार दोनों ही धर्मों के बड़े शांतिपूर्वक तरीका से संपन्न हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। कुछ लोग होते हैं जो समस्याओं को उत्पन्न पैदा करते हैं, लेकिन उनके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार तत्व मुस्तैदी से खड़ी रहेगी। किसी तरीका कोई घटना करेगी तो उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी तारीफ की है संबल सीईओ की कि उन्होंने जो बयान है बहुत अच्छा है। तो इस पर क्या कहना है आपके? नहीं, उसका मामला ऐसा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, भाई आज की डेट में अगर आप अपने अधिकारी का मनोबल तोड़ोगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है, जनता बढ़ रही है, और जब तक पुलिस बिल्कुल ईमानदारी से और मुस्तैदी से काम नहीं करेगी तो जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में काम करे, और जो इस तरीका के लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई करें। लेकिन जुमे की नमाज अदा की जा सकती है, क्या ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल कि वो भी मस्जिद में जाके जुमे की नमाज अदा करें, आप भी होली मनाओ? नहीं, ऐसा है कि दोनों धर्मों के लोगों को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस तरीका के मामले को तूल देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मस्जिद है, वो लोग खूब अपना नमाज अदा करते हैं, हम लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, कोई किसी से दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो बीच में कुछ षड्यंत्रबाज लोग हैं जो सरकार को, समाज को बदनाम करना चाहते हैं, उनका इलाज तो यही है जो सीईओ साहब का बयान है। यानी कि आप सही मानते हो? बिल्कुल।
लोगों को एक दूसरे के लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जो बयानबाजी से कहीं ना कहीं माहौल बदल जाता है, लोगों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। नहीं, मैंने तो अपने गौतम बुद्ध में देखा है कि जैसे हमारे समाज में, हमारे गांव में या हमारे अपना मस्जिद हैं, वो लोग हमारे साथ रंग भी खेलते हैं, फिर अपनी नमाज भी अदा करते हैं, कहीं कोई समस्या पैदा नहीं है। मैंने कहा कि बीच में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इसको रंग देने का काम करते हैं, और उन रंग देने को काम के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। जो इस तरीक़ा की बयानबाजी करते हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी होगी। और दोनों समाजों से मेरी तो अपील है कि वो बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्षता से और अपने दोनों पर्वों को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, बड़ी सूक्ष्म और सभ्यता में मनाएं। देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है सीओ साहब का कि अगर आपको होली से समस्या है, आपत्ति है, तो आप घर में अदा कर सकते हो नमाज को। अगर आपत्ति नहीं है तो आप मस्जिद जा सकते हो। अगर कोई चाहे तो रंग अगर गिर जाए तो आप उसका कोई विरोध ना करें। उसमें ऐसा होता है कि भाई जैसे कि हम लोग, हुड़दंग होता है, हुड़दंग का त्यौहार है जी, तो कुछ लोग इसमें शराब का भी सेवन कर लेते हैं जी। तो जैसे ही हिंदू अपने त्यौहार मना रहे हैं तो कुछ मुस्लिम लोग भी मस्जिद के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर रंग चला जाता है। तो अगर उसका रंग का वो बुरा ना माने तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। वो आप जान के कोई ऐब नहीं करता, ना आप जान के कोई बदतमीजी करता है, बशर्ते वो एक माहौल होता है उस समय का, उस माहौल को वो ठीक है भाई त्यौहार है, उस त्यौहार के ही सौहार्द में लेके उसको अगर दिल और दिमाग में रखेंगे तो कहीं झगड़ा होगा नहीं। विरोध किस बात का है? हमने अक्सर देखे हैं कि रंग की बात की जाए, अगर रंग को अगर कोई मुस्लिम भाई ईद का या नमाज का समय है विरोध करते हैं कि रंग उन्हें पसंद नहीं है, उनके रमजान में नहीं आना चाहिए, तो बहुत सारे भाई लोग हैं जो रंग को अपने दुकान में सेल करते बेचते हैं। नहीं, हम तो ये देखते हैं कि जो भी हमारे पर्व हैं हिंदुओं के, आप कहीं भी चले जाओ, किसी मंदिर पे चले जाओ, मस्जिद पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सारा व्यापार ही मुस्लिम समाज करता है। चाहे वो फूल बेचने का हो, अधिकतर प्रसाद बेचने का हो, सब लोग हिंदू उनसे खरीदते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते आपत्ति किन लोगों को, जो लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा उकसाने का काम करते हैं, दोनों समाजों को लड़ाने का काम करते हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, सिर्फ वो ही इस माहौल को खराब करते हैं। मानसिकता को कहीं ना कहीं बदलना चाहिए लोगों को। और आज के युग में आप देख रहे हो, आप 21वीं सदी में चल रहे हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, आज उन्हें देश की तरक्की पे, अपनी विश्वास पे और अपने ही विकास पे उन्हें काम करना चाहिए, ना यहाँ के धर्मों में, समाजों में बंटना नहीं चाहिए। और आज देश के विकास को आप देख रहे हो कि पूरा विश्व लोहा मान रहा है, तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कहीं त्योहारों पर इस तरीका का माहौल ख़राब ना करना चाहिए और त्योहारों को बड़े ही उत्साह के साथ में दोनों को मनाने चाहिए। समय का अगर थोड़ा बहुत फेरबदल है तो कर लेना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मानसिकता को कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए। तो बिल्कुल ये हमारे साथ चैनपाल प्रधान थे। साफ तौर से उनका कहना है कि समय देखो वही है, हालांकि उससे पहले भी कई बार रमज़ान की बात की जाए या अन्य त्यौहार की बात की जाए तो त्यौहार एक दिन आया है, सब शांतिपूर्वक मनाए गए। तो इस बार भी इनका कहना है कि अगर लोगों की मानसिकता सही है, क्योंकि समय वही होगा, लोग होली मनाएंगे, आप जुमे की नमाज को अदा करेंगे, तो अगर आपकी मानसिकता सही है, किसी पर अगर कोई कलर या कुछ आज पड़ जाता है तो उसको बुरा ना माने, सभी लोग मिलकर मनाएं।